स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं पर हम डॉक्टर सोनदेव बंसल न्यूरोसर्जन से जानेंगे कमर व गर्दन दर्द, माइग्रेन, सिर दर्द संबंधी बीमारियों के बारे में विस्तृत जानकारी। कमर दर्द और गर्दन दर्द ये आजकल जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है रिसेंट टाइम में, ये परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। और स्पेशली कमर दर्द और गर्दन के दर्द में दोनों की बात करूं तो कमर दर्द की परेशानी बहुत ज़्यादा है। कमर में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, पर मुख्यतः कारण होता है कोई झटका लग जाना जिसकी वजह से मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना है। लेकिन हमें कमर के दर्द को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए या नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हर कमर का दर्द मांसपेशियों का दर्द नहीं होता है। यदि मरीज़ कमर के दर्द के अलावा कहता है कि मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, नसें खिंच रही हैं, पैरों में झंझनाहट, सूनापन आ रही है, चलने में दर्द आ रहा है, तो ये खतरे की निशानी दर्शाता है। इस टाइप के मरीज 2 से 3 हफ्ते की दवाई लेते हैं, उसके बाद भी नहीं आराम आता है, तो हमें आगे जांच करके देखनी चाहिए। इसको हम रेड फ्लैग साइन कहते हैं, जिसमें हमें डेफिनेटली MRI करके या एक्सरे करके, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन एक्सरे होता है जिसमें एक आइडिया लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसमें MRI की जांच होती है। MRI की जांच के बाद पता चलता है, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मरीज़ को सियाटिका की प्रॉब्लम और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि कोई भी परेशानी जिसमें नसों में सूनापन आ गया है, ये इंडिकेट करता है कि नसों में काफ़ी हद तक दबाव आ चुका है, ब्लॉकेज आ चुका है। यदि उसका टाइमली इलाज नहीं किया गया तो मरीज़ के पैर भी जा सकते हैं और टट्टी पेशाब में भी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे केसेस में मैंने बहुत देखा है कि लोगों के बीच में गलत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि यदि नस दबी हुई है, उसका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता, इसका ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, मरीज बिस्तर पकड़ लेता है। मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, एक गलत फहमियाँ हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में जब अपने पास टेक्निक नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब का ज़माना बिल्कुल बदल चुका है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो आजकल हर चीज़ का बहुत ही सेफ तरीके से ऑपरेशन होता है। और मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूँगा, रीढ़ की हड्डी की बीमारी के 80 से 90% मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली केवल 10 से 20% मरीजों की होती है। तो मेरा मानना है कि यदि मरीज़ को परेशानी बढ़ रही है दवाई लेने के बावजूद भी, सूनापन आ रहा है, तो इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत न्यूरोसर्जन के पास जाके दिखाना चाहिए और MRI करके जो भी सलाह देते हैं, यदि वो ऑपरेशन की सलाह देते हैं तो कराना चाहिए, गलत भ्रांतियों में नहीं जाना चाहिए। सर, इससे ये ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है? ऑपरेशन के बाद, और यदि मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और मोस्टली मरीज़ 2 से 3 महीने में सही हो जाते हैं। बट कभी कभी मरीज़ को, जैसे कि मैंने बताया, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, दवाई देने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में आफ्टर ऑपरेशन भी मरीज़ को 2 से 3 महीने की दवाई दी जाती है और उसके बाद मरीज़ सही हो जाता है। यदि मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत है और दवाइयाँ ले रहा है, मैं कहता हूँ कितनी भी दवाई ले ले, वो बिना ऑपरेशन के सही नहीं हो सकता है। सर, आपसे एक अगला सवाल है, ये भी देखने में आया आज कम उम्र से लेकर के कई बड़े उम्र के लोगों में सिर दर्द की प्रॉब्लम बनी हुई है। आखिर इधर सिर दर्द क्यों होता है, क्या कारण है? देखो, जैसा कि अपन सारे लोग जानते हैं, आजकल सिर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग माइग्रेन कहते हैं, डेफिनेटली माइग्रेन एक बहुत बड़ा कारण है सिर दर्द का। बट जैसे कि मैं आपको कहना चाहूँगा, आज की ज़िंदगी स्ट्रेस से भरी हुई ज़िंदगी है। कोई भी आदमी बिना स्ट्रेस के जिंदा नहीं है, किसी न किसी आदमी को किसी न किसी फॉर्म में स्ट्रेस है। तो मेरा मानना है कि सिर दर्द का एक बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। पहले हमें मरीज से पूरी हिस्ट्री लेके उसकी जांच करनी चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि वास्तव में उसको सिर दर्द किस कारण से है। बहुत सारी बार मैंने बताया, उसको सिर दर्द स्ट्रेस की वजह से होता है, टेंशन की वजह से होता है, माइग्रेन की वजह से होता है, और कुछ दर्द जुकाम खांसी की वजह से भी सिर में दर्द होता है। तो पहले तो अपन को ये पता करना चाहिए सिर दर्द हो क्यों रहा है। यदि कोई भी सिर दर्द लंबे टाइम तक रहता है या सिर दर्द के साथ में मरीज़ को उल्टियाँ आती हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, एक साइड में हाथ पैर में लकवापन आना, आँखों की रोशनी कम हो जाना, कानों से सूनापन कम हो जाना, ये सारे लक्षण होते हैं, तो हमें उस सिर दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें CT स्कैन